तुला राशि, ये शक्ति आपके प्राण बचा रही है। पिछले 6 सालों से 4 बार दुर्घटना से बचा चुकी है। लेकिन आखिर इससे आपका रिश्ता क्या है? पिछले 6 सालों से एक रहस्यमयी शक्ति, एक अनदेखी परछाई आपकी ढाल बनकर आपके साथ साथ चल रही है, जो ना सिर्फ आपके परिवार की रक्षा कर रही है, बल्कि मौत के मुंह से भी 3-4 बार खींचकर आपको वापस ला चुकी है। आप इसे अपना कर्म समझते होंगे, किस्मत समझते होंगे कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। ये कोई और नहीं बल्कि एक नागिन है। जी हाँ, एक नागिन जो पिछले 6 सालों से आपके घर के किसी कोने में छिपी हुई है। ये कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि साक्षात एक देवी, शायद आपकी कुल देवी या आपके पूर्वज हैं। हमारे पूर्वज अक्सर किसी न किसी जीव के रूप में हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं और हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। और इस नागिन ने आपको कई बार दर्शन भी दिए होंगे, या आपने इनकी उपस्थिति को महसूस किया होगा। आपकी जिंदगी में जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है और आपको लगता है कि अब आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें, इस मुसीबत को पार नहीं पाएंगे, तो यही अदृश्य शक्ति आपको हर बार बचाती है। आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी है, पर असल में इस देवी की कृपा है। और आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। आपका परिवार एक नई दिशा में बढ़ेगा, या फिर अगर आप सावधानी नहीं रखते हैं तो सब कुछ तहस नहस हो सकता है। आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत ही खास हैं, क्योंकि ये देवता आपके घर में कहीं बसते हैं। अगर आप उनसे कुछ भी मांगेंगे, लाखों करोड़ों भी अगर मांगते हैं, तो भी वह आपको सब देंगे, क्योंकि इस समय वह आप पर पूरी तरीके से मेहरबान है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपको 3 काम भूल कर भी नहीं करने हैं। बिल्कुल, नहीं तो ये देवता आपसे नाराज होकर के चले जाएंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए एक ऐसा राज खोलने वाला है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया। यह वीडियो आपकी फूटी किस्मत को चमका देगा। इसीलिए शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको 100% सबूतों के साथ सारी चीजें बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, एक बार जा करके कमेंट में जयकारा जरूर लगाइए, जय बजरंगबली, जिससे पवन पुत्र हनुमान आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। देवी देवताओं के वाहन और उनके संदेश हमको समझने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हर देवी देवता का एक वाहन होता है। हालांकि उन्हें कहीं जाने आने के लिए वाहन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इससे हमें ये संदेश मिलता है कि ये जानकर कितने महत्वपूर्ण हैं। यदि इन पशुओं को भगवान के साथ ना जोड़ा जाता तो शायद उनके प्रति हिंसा और ज्यादा होती। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। हर जानवर किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, उनका वाहन है। इसीलिए अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके वाहनों यानी कि इन जीवों को प्रसन्न करना सीख लीजिए। सबसे पहले नंबर पर आता है उल्लू। माता लक्ष्मी का वाहन है और प्रतिनिधि होता है। उल्लू को सबसे बुद्धिमान माना जाता है और उसे भूत भविष्य का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। अगर आपके घर के आसपास उल्लू दिखे तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न है। अगर आपको कहीं उल्लू दिख जाए तो मन ही मन उनसे प्रार्थना जरूर करना, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगला है नंदी बैल। शिव जी का वाहन है और प्रतिनिधि। बैल जो खेती के लिए महत्वपूर्ण है, अक्सर लोग उसकी पूजा नहीं करते। नंदी बैल शिव जी का गढ़ भी है। अगर आपको कहीं बैल दिख जाए तो उसे रोटी जरूर खिलाइए, जैसे आप गौ माता को खिलाते हैं। इससे महादेव का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। अगला है बाघ और शेर। माता पार्वती का वाहन बाघ है, जबकि माता दुर्गा का वाहन शेर है।
इन जानवरों के दर्शन होना अत्यंत दुर्लभ है और ये एक बहुत बड़े पुण्य का फल है। अगर आपको इनके दर्शन हो जाएं तो समझ जाइए कि आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया होगा। अगला है मूसक यानी कि चूहा। भगवान गणेश का वाहन होता है। लोग अक्सर चूहों को मारने के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अगर आपके घर में चूहे हैं और वे नुकसान कर रहे हैं तो उन्हें अपने घर से मत भगाइए, नहीं तो चूहे फिर जा करके आपको गणेश जी से शिकायत करेंगे और आपके घर में सब कुछ गड़बड़ होने लगेगा। अगला है मोर, मयूर। भगवान कार्तिकेय का वाहन है। अगर इसके दर्शन हो जाएं तो भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद हमको मिल जाता है। इसके दर्शन होना भी बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए। अगला है काला कुत्ता। भैरव बाबा और शनिदेव का प्रतिनिधि है। अगर आपको कहीं काला कुत्ता दिखे तो उसे रोटी जरूर खिलाइए और हर शनिवार और मंगलवार को काले कुत्ते को आप रोटी खिलाने का एक नियम बना लीजिए। अगर आपके घर के आसपास कुत्ते रहते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। सप्ताह या महीने में एक बार उन्हें रोटी बिस्किट जरूर खिलाया कीजिए और मैं तो कहूँगा सप्ताह में 2 बार खिलाया कीजिए। शनिवार और मंगलवार को रोज खिलाते हैं तो और अच्छा है, इससे आपके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। अगला है परम पूज्य गौ माता। इनके बारे में तो कुछ बताने की हमें जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। जब भी आपको गौ माता दिखे उन्हें रोटी जरूर खिलाइए। अगला है सर्प यानी कि सांप। सांप को देखकर लोग डरते हैं, पर ये दुर्लभ होते हैं। अगर आपको घर में सांप दिखे या आसपास सांप दिखे तो ये कोई संकेत हो सकता है। या तो देवी देवता आपसे प्रसन्न हैं या फिर किसी गलती के कारण नाराज हैं। कुल देवी देवता भी इसी रूप में आकर के दर्शन देते हैं। अगर आपने हाल ही में कोई गलती की है या पूजा पाठ बंद कर दिया है तो उसे फिर से शुरू कर दीजिए। ये सप्ताह आपके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी पेशा लोगों का प्रमोशन हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी। व्यापारियों को आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को नजर आएगा। उन्हें बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। अगर घर में कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो दूर होने की पूरी पूरी उम्मीद कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में कुछ विवाद हो सकते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से आपके पार्टनर से आपका झगड़ा हो सकता है। पैसों की स्थिति में भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि आपके कुछ गलत फैसलों का नतीजा सामने आ रहा है और मजबूरी में हमें ये बताना पड़ रहा है। अविवाहित लोगों को मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। आपकी मीठी बाड़ी आपको अपने पार्टनर के और करीब ले जाएगी। आपके रिश्ते में ईमानदारी और सम्मान बढ़ेगा और आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। मौसम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव से आप थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। मौसम आप पर प्रतिकूल प्रभाव दिखा सकता है। लापरवाही से बचिए, वरना ये छोटी परेशानी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। अपने स्वभाव में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान से समझिए। जब तक बातें स्पष्ट ना हो जाएं, उन पर चर्चा ना कीजिए, वरना गलतफहमी के आप शिकार हो सकते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। ज्यादा सोचना और उम्मीदें लगाना आपके लिए दुख ला सकता है। अब आपका करियर भी नई दिशा में आगे बढ़ेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उन्हें पार कर लेंगे। और समय थोड़ा अभी शुरुआत कुछ दिनों तक कठिन रहेगा। करियर के संबंध में आपको नई नौकरी की तलाश करनी पड़ सकती है, लेकिन इसके बाद जब विरोधियों का जो विरोध है वो खत्म हो जाएगा तो समय बेहतर होगा और आप अपनी मेहनत से वरिष्ठ अधिकारियों का भी दिल जीत सकते हैं। दिसंबर में आपको बहुत बड़ी तरक्की के योग बन रहे हैं। व्यापार की बात कर लेते हैं। आपको मनचाहा मुनाफा मिलने की उम्मीद दिख रही है
और जो बाधाएं थी वो अब खत्म हो जाएंगी। व्यापार में जो बाधाएं आ रही थी, समय अभी का थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जैसे जैसे समय ये आगे बढ़ेगा, ये जो बाधाएं हैं ये खत्म होती नजर आएंगी और व्यापार आपका आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए व्यापार को आप जितना हो सके आगे बढ़ाइए, ऊपर कीजिए, नहीं तो आप, मैं क्या बताऊं, पूरी तरह से मूर्ख समझे जाएंगे। क्योंकि व्यापार को जो रोक देता है एक ही जगह पर, वो सफल नहीं होता। व्यापार का काम ही है उसको आगे बढ़ाना, ऊपर बढ़ाना। धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा और साल के अंत तक किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपके काम में तेजी आएगी। अब इन संकेतों को आप नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो फिर सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से चली जाएगी, नकारात्मकता आपके जीवन को घेर लेगी और आप चाह कर भी कुछ भी अच्छा जीवन में नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी संकेत मिलते हैं, हमेशा उनको समझकर उन्हीं के आधार पर अपने फैसले लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए, जिंदगी का पहिया कुछ समय कटने के बाद आपका सफलता के रास्ते पर दौड़ पड़ेगा और बहुत बड़ा मुर्गा जाल में फंसेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि शायद आप महसूस कर रहे हो कि जिंदगी का पहिया एक नया मोड़ ले रहा है। इस समय ये आपकी जिंदगी में चल रहा है। क्या आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार हो रहा है जो आपको ये बता रही है कि अब सब कुछ बदलने वाला है? मुझे जरूर बताना। अगर हां, तो मेरा यकीन मानिए, आपका ये एहसास बिल्कुल सही है। आपके जीवन में अब एक ऐसा महापरिवर्तन होने वाला है जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे और उन लोगों के लिए जो आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे या जो आपको नीचा दिखाने का सपना देख रहे थे, उनका तमाशा अब आपके आंखों के सामने होगा। दुनिया उन पर थू थू करेगी। ये मेरे सिर्फ शब्द नहीं है, ये 100% सच बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन्हें सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जीवन में सुख और दुख दोनों ही देखे हैं। जब आपके पास पैसा था, दौलत थी, तो आपके अपने भी आपके आसपास मंडराते थे, पराये भी मंडराते थे। लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आया, सबसे पहले आपके अपने ही आपसे दूर भाग गए। यही कड़वी सच्चाई है जिंदगी की। आप हमेशा सीधे और सच्चे रहे हैं। आपने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, किसी को धोखा देकर गलत तरीके से धन नहीं कमाया। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जिन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, आपकी तरक्की उन्हें चुभती है और वह आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। ये लोग आपके आसपास ही हैं और अब समय आ गया है उनसे छुटकारा पाने का। आज मैं आपको कुछ ऐसे गहरे राज बताने जा रहा हूं जिन्हें जानकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। ये बातें इतनी गोपनीय हैं कि आपने इन्हें पहले कभी नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। बस थोड़ा सा समय और निकालिए और इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। मैं आपको हर एक बात विस्तार से समझा दूंगा और आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, तकलीफें हैं, वो खत्म होने लगेंगी। अगले 5-6 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री का आगमन होने वाला है जिसे स्वयं ईश्वर ने आपके लिए चुना है। आपने बहुत दुख, बहुत दर्द सह लिया और अब ये आपके जीवन को रंगीन बनाने वाली है। आप अपनी तकलीफें और दिल के दर्द को किसी से भी साझा नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते, खुलकर बोल नहीं पाते, क्योंकि आपके आसपास कोई ऐसा है नहीं जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकें। जिन लोगों को आपने अपना समझा, उन्हीं से आपको धोखा मिला है। यही आपके जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। यही वजह है कि आपका लोगों पर से भरोसा उठ गया है। लेकिन ईश्वर आपके दुखों को कम करने और आपके मन का बोझ हल्का करने के लिए इस स्त्री को आपके जीवन में भेजेंगे। यह स्त्री सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं के जीवन में भी आएगी। यह स्त्री के कदम आपके जीवन में पड़ते ही ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। आपका मन इस समय जिस भी बात से परेशान है,
आपके भीतर जो भी तूफान चल रहा है, ये स्त्री उस तूफान को शांत कर देगी। तो आखिर कौन है ये स्त्री और आप इसे कैसे पहचानेंगे? मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप प्रभु श्री राम जी को और संकट मोचन हनुमान जी को पूरी श्रद्धा के साथ पूजते हैं, मानते हैं, तो एक बार जयकारा जरूर लगा दीजिए, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जिससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। देखिए, ये स्त्री उन आस्तीन के सांपों का असली चेहरा भी सामने लाएगी, जो आपके अपनों के बीच छिपे हुए हैं। अब उनके झूठे मुखौटे उतरेंगे और जो लोग आपसे जलते हैं वे और भी ज्यादा जलने लगेंगे। तो आइए मैं आपको उस स्त्री का नाम बताता हूं, जिसे जानकर आप उन्हें तुरंत पहचान सकते हैं। उस स्त्री का नाम ए या एस या पी या आर अक्षरों से शुरू होगा। फिर से समझ लीजिए, ए या एस या पी या आर, इन्हीं 4 अक्षरों से। और जी हाँ, इन्हीं 4 अक्षरों वाली स्त्री आपके जीवन में आएगी और आपके भाग्य का उदय कर देगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, आप अपने दुखों को तो छिपा लेते हैं, लेकिन खुशियों को नहीं छिपा पाते। इसीलिए जब तक ये स्त्री आपके जीवन में ना आ जाए, आप इस बारे में कहीं भी ढिंढोरा मत पीटिएगा। जब ये आपके जीवन में आ जाएगी तो लोग खुद ही आपको देख करके जलने लगेंगे। ये स्त्री आपको अगले 5-6 दिनों के अंदर किसी रास्ते में या कहीं घूमते फिरते मिलेगी। हो सकता है कि आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएं और वहां आपकी इससे मुलाकात हो जाए, या हो सकता है कि ऐसी स्त्री पहले से ही आपके आसपास हो और आप अब तक उस पर ध्यान ना दे रहे हो। अगर आप उन्हें समझेंगे तो आप पाएंगे कि उनके जैसा शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति और कोई नहीं है। ऐसी स्त्री को आपको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है, ना खोना है। अगर ऐसी कोई स्त्री आपके जीवन में पहले से है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, और अगर नहीं है तो वो जल्द ही आने वाली है। जब आप दुखी नहीं रहेंगे और अपने मन की सारी बातें उनसे खुलकर साझा करेंगे, आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह समय बेहद उत्तम रहेगा। व्यापारिक योजनाएं सफल होंगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप और भी लगन और मेहनत से काम कर पाएंगे, जिसके परिणाम बहुत ही सुखद और अच्छे होंगे। आप खुद को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी सावधानी भी आपको बरतनी है, और वो सावधानी है पैसों के मामले में। पैसों के मामले में आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा। धन का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन निवेश करते समय सोच समझ कर निर्णय लीजिए। किसी के बहकावे में आकर कोई गलती मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठा लेते हैं। यह समय आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आया है। यदि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो भी वापस मिलेगा, जिससे आपका मन काफी प्रसन्न होगा। इस समय अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन बिल्कुल मत आने दीजिए, नहीं तो आपके परिवार के सदस्य दुखी हो सकते हैं। खर्चे अधिक होने से आपका बजट गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन आलस्य छाया रहेगा। अपनी नींद पूरी ले, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम जीवन के मामले में यह समय आपके मन मुताबिक रहेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और अब तक अपने दिल की बात नहीं बता पाए हैं, तो अब साहस करके उन्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दीजिए। अगर आप सीधे बात नहीं कर सकते सामने रह करके, तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मैसेज कर दीजिए, या फोन पर बता सकते हैं। किसी दोस्त के जरिए भी आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। इस दौरान प्रेम जीवन में कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी।
आपका जीवन साथी या आपका साथी आपकी तरफ आकर्षित होगा और आप उनकी तरफ खींचे चले जाएंगे। आप अपने दिल की बातें साझा करें और निश्चित रूप से आप अच्छा महसूस करेंगे। रिश्ते में जो भी दरार चल रही थी, गलतफहमियां चल रही थी, वो सब भी दूर हो जाएंगी। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।